गुड मॉर्निंग एवरीवन। अगर आप इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और ये जो सिंपल से 4 से 5 या 6 सेंटेंसेस दिए हुए हैं आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखिए। अगर आप इन्हें ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे गाइस तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। हम आज के इस वीडियो में पैसिव वॉइस कवर करने वाला है। इतना आसान तरीके से मैं आप लोगों को बताऊंगी कि पैसिव वॉइस में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट उसके पहले हमें ये जानना भी जरूरी है कि पैसिव वॉइस हमें क्यों पढ़ना चाहिए, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ओके, तो पहले तो आप इन सेंटेंसेस को देखिए। यह काम आज ही हुआ है, इसे जरूर करना चाहिए, मुझे जाने नहीं दिया गया, किताब छापी जा चुकी है, किसी को वहां नहीं भेजा गया, मुझे नहीं पढ़ाया जा रहा है या मुझे नहीं पढ़ाया जा रहा था। तो अगर आप इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर पा रहे हैं मतलब आपको पैसिव वॉइस आता है। नहीं कर पा रहे हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब गाइस अगर हम लोग बात करें कि पैसिव वॉइस इंपॉर्टेंट क्यों है, मतलब हमें पैसिव वॉइस क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि देखिए स्पोकन इंग्लिश की अगर हम बात करें, इफ वी टॉक अबाउट स्पोकन इंग्लिश, सो गाइस फॉर स्पोकन इंग्लिश वी डू नॉट नीड टू लर्न अ लॉट ऑफ टॉपिक्स, राइट, लाइक पैसिव वॉइस कंजंक्शंस। ठीक है, हमें पढ़ने की जरूरत पड़ती है लेकिन बहुत ज़्यादा डीप में या बहुत ज़्यादा नहीं। स्पोकन इंग्लिश में जो ज़रूरी होता है वो मिनिमम टॉपिक्स होते हैं, तो पैसिव वॉइस भी उनमें से एक है। लेकिन अगर आप इसे नहीं भी पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आप सिंपल वे में अपनी बात को इंग्लिश में रख सकते हैं। फिर भी हम देखेंगे कि हमें पैसिव वॉइस क्यों पढ़ना चाहिए। अगर हम लोग बात करें, जब सब्जेक्ट का पता ना हो, आपका सेंटेंस तो बन रहा है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया था कि यह काम आज ही हुआ है, मतलब काम तो हो गया है लेकिन किया किसने ये नहीं पता। इट मीन्स जब हमें सब्जेक्ट का आइडिया नहीं है तो हमें पैसिव वॉइस यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आप बनाएंगे कैसे जब तक आपको सब्जेक्ट का पता नहीं होगा कि काम किसने किया। सेकंड, जब सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट ना हो। अब देखिए काम किसने किया इससे आपको कोई मतलब नहीं है, आपको मतलब है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्ट। काम इंपॉर्टेंट है कि काम हो गया, जैसे इंग्लिश सिखा दी गई है, लेटर लिख लिया गया है, तो लेटर लिखने वाला काम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। किसने लिखा आपको उससे मतलब नहीं है। इट मीन्स जब हमें सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस नहीं देना हो। थर्ड, इसका यूज होता है जब ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हो। वही बात हुई कि जब हमें सब्जेक्ट से मतलब नहीं है, हमें मतलब है ऑब्जेक्ट से। ठीक है, तो हमें पैसिव वॉइस को जरूर पढ़ना चाहिए लैंग्वेज को इफेक्टिव बनाने के लिए। अब देखिए गाइज, हम जाहिर सी बात है कई सारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो कि हम लोग टेंस में बना सकते हैं, उसके बावजूद भी हम उसे पैसिव वॉइस में कई बार बनाते हैं। और अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि उसमें भी पैसिव वॉइस का यूज किया जाता है जस्ट टू मेक एनी लैंग्वेज इफेक्टिव। एनी लैंग्वेज, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज। टू मेक इंग्लिश लैंग्वेज इफेक्टिव वी यूज पैसिव वॉइस। ठीक है, पैसिव वॉइस का यूज हमें करना चाहिए क्योंकि इससे हमारे सेंटेंसेस थोड़े से इफेक्टिव और अलग लगते हैं। चलिए ये तो क्लियर हो गया, सारी चीजें हमें समझ में भी आ गई। अब हम बढ़ते हैं। देखिए आप लोगों ने टेंसेस पढ़े हुए हैं, ठीक है, मैं आपको टेंसेस के माध्यम से बताऊंगी कि कैसे आप लोग पैसिव वॉइस को अच्छे से समझ सकते हैं। मान लीजिए आप लोगों ने टेंस पढ़ा हुआ है प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल। हमें इसकी आइडेंटिफिकेशन पता है, हम किसी काम को करते हैं, इसमें हम करते थे या फिर हमने किया, और इसमें हम लोग करेंगे। ठीक है, अगर हम लोग प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल के ही पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये रहा पैसिव वॉइस का प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल एंड फ्यूचर सिंपल। जैसे कि इसमें कैसे सेंटेंसेस बनाते हैं, जैसे मैंने कहा मैं इंग्लिश बोलती हूँ, आई स्पीक इंग्लिश। मैं पढ़ाई करती हूँ, आई स्टडी। ठीक है, मैं गाना गाती हूँ, आई सिंग अ सॉन्ग। तो इसमें हम काम करते हैं, लेकिन अगर हम पैसिव वॉइस के प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात करेंगे तो इसमें काम किया जाता है। ठीक है, इसमें काम किया जाता है। पास्ट सिंपल का आ जाएगा, इसमें काम किया गया, और फ्यूचर सिंपल कुछ इस तरह से बनेगा, इसमें काम किया जाएगा। देखिए ये तो हो गया, आगे समझ में, है ना। अब देखिए प्रेजेंट सिंपल टेंस की अगर हम बात करें तो इसमें सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, बिना सब्जेक्ट के आपके सेंटेंस नहीं बनेगा। लेकिन गाइज यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, इट्स नॉट अ सब्जेक्ट, यहाँ पर एक्चुअली में ऑब्जेक्ट आएगा। तो पैसिव वॉइस में जो जरूरी है वो है ऑब्जेक्ट। अगर आपको ऑब्जेक्ट का पता नहीं है तो आप सेंटेंस नहीं बना सकते हैं। ठीक है, पैसिव वॉइस में तो आपको सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाना है। यहां पर आपने कहा आई स्पीक इंग्लिश, मतलब क्या हुआ, मैं इंग्लिश बोलती हूँ।
लेकिन इसमें काम किया जाता है। अब इसमें जो है सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। आप अगर सब्जेक्ट लगाना चाहे तो लगाएं, और अगर नहीं लगाना चाह रहे हैं तो नहीं लगाए, इट्स अप टू यू। लेकिन क्या लगाना है आपको? ऑब्जेक्ट लगाना है। तो देखिए, आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलती हूं, तो इसका बन जाएगा इंग्लिश इज स्पोकन बाय मी। अब ये बाय मी आपको लगाना हो तो लगाइए, क्योंकि आपको इससे मतलब नहीं है किसके द्वारा बोली जाती है। सिंपली आपको बोलना है इंग्लिश इज स्पोकन, मतलब इंग्लिश बोली जाती है। तो आप ध्यान से समझिए, पहचान आपको ध्यान रखना है, किसी काम को किया जाता है। मैंने आपको आगे कुछ एग्जांपल्स दिए थे, तो देखेंगे आप कि एक में भी सब्जेक्ट नहीं है। जैसे काम आज ही हुआ है, इसे जरूर करना चाहिए, मुझे जाने नहीं दिया गया, तो किसने नहीं जाने दिया ये हमने नहीं बताया। किस काम को जरूर करना चाहिए, किसे करना चाहिए, हमने ये नहीं बताया। किताब छप चुकी है, लेकिन किसने छापी, हमने ये नहीं बताया। तो जब सब्जेक्ट है ही नहीं, डूअर है ही नहीं काम करने वाला, तो ये सारे सेंटेंसेस हमारे पैसिव वॉइस में चले जाएंगे। और ऐसे सेंटेंसेस बहुत सारे आते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर सेंटेंस बनाया इंग्लिश इज स्पोकन, इंग्लिश बोली जाती है। वैसे ही हम ले लेते हैं खाना बनाया जाता है, तो हमारा सेंटेंस बनेगा फूड इज कुक्ड। हम फूड को पहले लिख लेंगे, फूड क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो हमारा सेंटेंस बना फूड इज कुक्ड, मतलब खाना बनाया जाता है, ठीक है। अब कोई मान लीजिए कि शॉप है या किसी का घर है, वहाँ पर टिफिन सेंटर है, ठीक है। अब आप वहाँ पर कुछ देखते हैं कि भाई यहाँ पर खाना बनाया जाता है, उससे मतलब नहीं है कौन बनाता है, सिंपल लिखा है खाना बनाया जाता है, तो उसका इंग्लिश क्या होगा? फूड इज कुक्ड हियर, फूड इज प्रिपेयर्ड हियर। यहाँ पर खाना तैयार किया जाता है, यहाँ पर भोजन बनाया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा सेंटेंस इस तरह से बना। वैसे ही लेटर लिखा जाता है, तो लेटर इज रिटन। गाना गाया जाता है, सॉन्ग इज संग, है ना। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अभी हम सब्जेक्ट नहीं लगा रहे। अगर आपको बोलना है खाना मेरे द्वारा बनाया जाता है, तो आप बोलेंगे फूड इज कुक्ड बाय मी, ठीक है। वैसे ही क्वेश्चंस पूछे जाता है, तो क्वेश्चंस आर आस्क्ड। अब आप देखेंगे कि अगर क्वेश्चन एक है तो हम इज लगा देंगे, और अगर क्वेश्चन ज्यादा है तो हम आर लगा देंगे। तो हमने अगर यहाँ पर बनाया कि मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, तो हमारा सेंटेंस बनेगा आई आस्क अ क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हमारा सेंटेंस बनेगा क्वेश्चंस आर आस्क्ड। क्या बना? क्वेश्चंस आर आस्क्ड, मतलब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। क्रिकेट खेला जाता है, क्रिकेट इज प्लेड। तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में एक्टिव वॉइस, इसको हम एक्टिव वॉइस भी बोल सकते हैं और टेंस भी बोल सकते हैं, तो इसमें हम लोग कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हैं। लेकिन जब इसी का पैसिव बनता है तो इजे मान लगता है, ठीक है। अभी मैं आपको और आगे अच्छे से क्लियर करूंगी, पहले हम जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझते चलेंगे। पास्ट सिंपल टेंस गाइस, आपने किसी काम को किया, मैंने इंग्लिश बोली, मैंने लेटर लिखा, वहां गई, उसने दरवाजा खोला। लेकिन पैसिव वॉइस के पास्ट में वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और किसी काम को किया गया, जैसे लेटर लिखा गया, दरवाजा खोला गया, इंग्लिश बोली गई, उसे बुलाया गया, हमें इनवाइट किया गया। तो देखिए, हमें इनवाइट किया गया, लेकिन किसने किया ये हमने नहीं बताया, ठीक है। तो सब्जेक्ट का पता नहीं है हमें, हम यहाँ पर, और हो सकता है पता भी और वो सब्जेक्ट कॉमन है, बट हमें उसको ऐड करना जरूरी नहीं है। तो हम सिंपली बोलेंगे वी। यहाँ पर वी क्या है? ऑब्जेक्ट है, क्योंकि काम करने वाला सब्जेक्ट होता है, और किसने किया ये हमें पता नहीं है। तो हमें इनवाइट किया गया, वी वर इनवाइटेड, है ना। हमें बुलाया गया, वी वर कॉल्ड। उसे बुलाया गया, he was called। यहाँ पर ऑब्जेक्ट आएगा, he was called मतलब उसे बुलाया गया, ठीक है। उससे क्वेश्चंस पूछे गए, तो he was asked questions। आ रहा है समझ में? गाना गाया गया, तो song was sung, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग फ्यूचर में क्या करते हैं, हम किसी काम को करेंगे, जैसे मैंने कहा मैं गाना गाऊंगी, तो आई विल सिंग अ सॉन्ग। मैं इंग्लिश बोलूंगी, तो आई विल स्पीक इंग्लिश। वैसे ही अगर हम फ्यूचर का पैसिव देखें, तो किसी काम को किया जाएगा, जैसे इंग्लिश बोली जाएगी, तो इंग्लिश विल बी स्पोकन। लेटर लिखा जाएगा, तो लेटर विल बी रिटन। प्रैक्टिस की जाएगी, प्रैक्टिस विल बी डन, ठीक है। डांस किया जाएगा, तो डांस विल बी परफॉर्म्ड। यहाँ पर डांस ऑब्जेक्ट, डांस मतलब नृत्य,
नाच, है ना, और परफॉर्म मतलब करना, प्रस्तुत करना। तो डांस विल बी परफॉर्म्ड मतलब नाच किया जाएगा या नृत्य किया जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया इसका पैसिव। तो हमने क्या देखा, एक्टिव में ओनली विल लगता है, लेकिन यहाँ पर विल भी लगा। जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो ये समझना है आपको कि एक्टिव वॉइस में गाइस हम लोग काम करते हैं। ठीक है, जैसे ये प्रेजेंट सिंपल टेंस हम लोगों ने ले लिया, हम किसी काम को करते हैं। पास्ट सिंपल में क्या होता है, हमने किसी काम को किया, और फ्यूचर सिंपल में हम किसी काम को करेंगे। क्लियर? तो जब हम इसी का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इसका पैसिव बनता है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट पहले आता है, फिर हम लोग लगा देते हैं इज़म आर, जो कि हमने अभी देखा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद में आप जो भी सब्जेक्ट लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। हिंदी आइडेंटिफिकेशन क्या हुई, किया जाता है। ठीक है, हम लोगों ने पास्ट सिंपल टेंस में देखा V2 लगता है, लेकिन जब आप इसका पैसिव बनाएंगे तो आपको इसका पैसिव बनाते समय वॉज वर लगाना है। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब हम लोग ले रहे हैं, लेकिन कॉन्टिन्यूअस जो है उसमें हम लोग बिंग का यूज करते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। अब देखिए, वैसे ही अगर आप फ्यूचर का बनाएंगे तो फ्यूचर में सेम आपका हेल्पिंग वर्ब रहेगा, मतलब आपको विल के साथ में ऐड कर देना है बी एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसकी पहचान किसी काम को किया जाएगा। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया। जैसे मैं इंग्लिश बोलती हूं, आई स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोली जाती है, इंग्लिश इज स्पोकन। मैं लेटर लिखती हूं, आई राइट अ लेटर, लेटर लिखा जाता है, लेटर इज रिटन। क्लियर? इसके बाद है वह गाना गाता है, ही सिंग्स अ सॉन्ग, उसके द्वारा गाना गाया जाता है, तो सॉन्ग इज संग बाय हिम। अब आपको जरूरी नहीं है सब्जेक्ट लगाना है, जरूरत है तो ही लगाए, अदरवाइज आप बोल सकते हैं सॉन्ग इज संग, गाना गाया जाता है। ठीक है, लेटर इज रिटन, कंप्यूटर इज फिक्स्ड, या फिर आप बोल सकते हैं कंप्यूटर इज रिपेयर्ड, कंप्यूटर ठीक किया जाता है। तो ऐसा आपको सब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं है। अब अगर हम लोग बात करें कॉन्टिन्यूअस टेंस की, सो आप बताइए, आपको हेल्पिंग वर्ब पता होगी कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम लोग सब्जेक्ट के साथ में क्या लगाते हैं। हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज़म आर और वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। वैसे ही हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वाज वर और वर्ब में लगा देते हैं आईएनजी, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में गाइस हम लोग इधर टेंस में लगाते हैं विल बी के साथ आईएनजी। तो जब इसका पैसिव बनाएंगे हम लोग, तो देखिए इसके पैसिव में क्या होगा, इसका पैसिव तो नहीं बनेगा। ठीक है, इसको हम लोग नहीं बनाएंगे, बनता है लेकिन स्पोकन इंग्लिश के लिए जरूरी नहीं है, इसको हटा दिया गया है, क्योंकि इधर भी विल आता है, फिर इधर भी 2 बार विल भी आएगा, दैट्स व्हाई। अब हम यहाँ पर ले लेते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्ट। अब देखिए कॉन्टिन्यूअस का इज़म आर, ठीक है, तो यहाँ पर भी हम इज़म आर लेंगे, ये हमने इज़म आर ले लिया। इसके बाद में हम लोग यूज करेंगे बिंग का, BEING बिंग। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के साथ इज़म आर, बिंग, और फिर वर्ब की आपको थर्ड फॉर्म लेनी है। अब अगर इसके पहचान की बात करें तो इसकी पहचान होगी किसी काम को किया जा रहा है। ठीक है, जैसे आपने कहा कि मैं इंग्लिश बोल रही हूं, तो आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, इंग्लिश बोली जा रही है। देखिए काम किया जा रहा है, इंग्लिश बोली जा रही है, इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन। लेटर लिखा जा रहा है, लेटर इज बीइंग रिटन। ठीक है, फिर हम बोल सकते हैं गाना गाया जा रहा है, सॉन्ग इज बीइंग संग। दरवाजा खोला जा रहा है, तो द डोर इज बीइंग ओपन्ड। पौधों को पानी दिया जा रहा है। अब मान लीजिए कि अभी आप घर पर है और कोई आपसे पूछता है कि अभी आपके घर पर क्या काम चल रहा है, आप उसको बोल रहे हैं कुछ नहीं यार, पौधों को पानी दिया जा रहा है। काम का पूछा है, ये नहीं पूछ रहा है कि कौन क्या करता है, इसीलिए आपने भी ये नहीं बताया कि मेरे पापा पानी दे रहे या मेरी मम्मी पौधों को पानी दे रही, नहीं, आपने सिर्फ इतना कहा कि कुछ नहीं, पौधों को पानी दिया जा रहा है। तो यहाँ क्या सिचुएशन है, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको रूल्स बताए कि हमें सब्जेक्ट से मतलब नहीं है, हमें ऑब्जेक्ट से मतलब है, काम से मतलब है। तो आप बोलेंगे प्लांट्स आर बीइंग वाटर्ड। देखिए वाटर एक मेन वर्ब भी है जिसका मीनिंग होता है पानी देना, तो ईडी लगा देंगे तो सेंटेंस बनेगा प्लांट्स आर बीइंग वाटर्ड, मतलब पौधों को पानी दिया जा रहा है। आपको ऐड करना है मेरे पापा के द्वारा, तो बाय लगा दीजिए, बाय माय फादर।
बाय का यूज होता है इसमें, ठीक है। वैसे ही गाइस पास्ट कॉन्टिन्यूअस, जैसे मैं टीवी देख रही थी, आई वॉज वॉचिंग टीवी, और टीवी देखी जा रही थी, तो यहाँ पर देखिए हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे और यहाँ पर भी हम वॉज एंड वर का यूज करेंगे। वॉज वर का यूज करने के बाद में आपको ये करना है, सिंपली आप यहाँ पर सेम हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, जैसे बीइंग, मैं थोड़ा सा यहाँ पर लिख देती हूँ, वॉज वर्ब के साथ में बीइंग एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब अगर इसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो किसी काम को किया जा रहा था, ठीक है। फ्यूचर तो मैंने आपको बताया कि इसका जो फ्यूचर है वो बनता ही नहीं है पैसिव वॉइस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ये हो गया हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो जैसे मैंने कहा लेटर लिखा जा रहा था, लेटर वॉज बीइंग रिटन, इंग्लिश बोली जा रही थी, इंग्लिश वॉज बीइंग स्पोकन। अब यहाँ पर आपको ये जो एम दिख रहा है, वॉज और वर दिख रहा है, कि ये डिपेंड करेगा कि आपका ऑब्जेक्ट सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आएगी, है ना। जैसे मान लीजिए एम का यूज कैसे होता है, मैं आपको एक बार बताती हूँ। जैसे मैंने कहा आई वॉज बीइंग स्कॉल्डेड, ये देखिए क्या कहा मैंने, आई वॉज बीइंग स्कॉल्डेड, मतलब यहाँ पर मेरे ऊपर काम किया जा रहा था, है ना। यहाँ पर आपको दिखा वॉज दिया हुआ है, बीइंग लग गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। आप समझ जाइए कि ये जो सेंटेंस हमारा है ये है पैसिव वॉइस का, ठीक है। तो आई वॉज बीइंग स्कॉल्डेड मतलब मुझे डांटा जा रहा था। तो यहाँ पर ये जो आ है ये ऑब्जेक्ट है ना कि सब्जेक्ट, इसके ऊपर काम किया जा रहा था, है ना। मुझे बुलाया जा रहा था, आई वॉज बीइंग कॉल्ड, ये देखिए मुझे इनवाइट किया जा रहा था, आई वॉज बीइंग इनवाइटेड, क्लियर। तो हमने यहाँ पर क्या किया, बीइंग लगाया और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, और आई हमने ले लिया, आई के साथ क्या लगता है, वॉज लगता है। तो ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा कि आपकी जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो सिंगुलर रहेगी या प्लूरल, है ना, ठीक है। फिर हम ले लेते हैं कंप्यूटर रिपेयर किया जा रहा था, कंप्यूटर वॉज बीइंग रिपेयर्ड, आया समझ में। तो ये हमारा कॉन्टिन्यूअस हुआ। अब आप लोगों ने गाइस परफेक्ट टेंस पढ़ा हुआ है। जनरली हम लोग परफेक्ट टेंस में क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट के साथ हैज अ एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर इसका हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आपको पैसिव वॉइस बनाते समय हैज अ बीन, यहां पर अब देखिए बीन आ रहा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसकी जो हिंदी हो जाएगी किसी काम को किया गया है, ठीक है, कर लिया गया है। अब या स्टार्टिंग के जो सेंटेंसेस है वो आपकी एक्सरसाइज रहेगी, वो आपको सॉल्व करना रहेगा। पास्ट में हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या लगाते हैं, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आप विल हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। बस यहाँ पर भी आपको सेम हेल्पिंग वर्ब लगा देना, हैड तो आप लगाएंगे, और यहाँ पर बीन सेम स्ट्रक्चर, और यहाँ पर विल हैव के साथ आपको बीन लगा देना है। तो जब भी आपको चेंज करने के लिए देते हैं कि विल हैव वाला सेंटेंस आप पैसिव में चेंज करिए तो परफेक्ट टेंस में बीन लग जाता है ना। इसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन किसी काम को किया गया था, और इसकी आइडेंटिफिकेशन किसी काम को किया गया होगा, ठीक है, पूरा कर लिया गया होगा। जैसे मैंने कहा कि वह खाना बना चुकी है, शी हैज कुक्ड फूड, खाना बना लिया गया है, तो फूड हैज बीन कुक्ड। क्या बना हमारा सेंटेंस, फूड हैज बीन कुक्ड, खाना बना लिया गया है। लेटर हैज बीन रिटन, लेटर लिख लिया गया है, ठीक है। द डोर हैज बीन ओपन्ड, दरवाजा खोल दिया गया है। द कार हैज बीन रिपेयर्ड, मतलब कार रिपेयर कर दी गई है। वैसे ही हैड बीन किसी काम को कर लिया गया था, जैसे द कार हैड बीन रिपेयर्ड, कार रिपेयर कर ली गई थी। इंग्लिश हैड बीन स्पोकन, इंग्लिश बोली गई थी। लेटर हैड बीन रिटन, लेटर लिखा गया था। वैसे ही हम लोग फ्यूचर परफेक्ट में बना लेंगे, लेटर विल हैव बीन रिटन, मतलब लेटर लिखा जा चुका होगा। इंग्लिश विल हैव बीन स्पोकन, इंग्लिश बोली जा चुकी होगी। फूड विल हैव बीन कुक्ड, खाना बना लिया गया होगा। आ रहा है समझ में, बहुत सिंपल है, हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं तो आप आराम से किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। यहाँ देखिए मैंने आप लोगों के लिए स्ट्रक्चर्स लिए हुए हैं कि यहाँ पर अगर कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस देखिए क्या आ रहा है,
ये वाला परफेक्ट है तो ये परफेक्ट है, और इसका जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ये लगता है। अब आप इन स्टार्टिंग के सेंटेंसेस को देखिए तो आप इजीली इन्हें ट्रांसलेट कर पाएंगे। जैसे यह काम आज ही हुआ है, परफेक्ट टेंस, तो हमारा सेंटेंस बनेगा दिस वर्क हैज बीन, देखिए हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसलिए हमने क्या लगाया, हैज बीन लगाया, ऑब्जेक्ट को पहले लगा दिया। दिस वर्क हैज बीन डन टुडे, आज ही हुआ है ना, कंप्लीटेड टुडे, इसे जरूर करना चाहिए। तो इट, इसे मतलब इट शुड बी हम बोल सकते हैं, या इट मस्ट बी हम लोग बोल सकते हैं। जरूर आ रहा है तो आप बोल सकते हैं मस्ट बी डन, मतलब इसे जरूर किया जाना चाहिए। मुझे जाने नहीं दिया गया, देखिए मुझे नहीं जाने दिया गया, I was not let go, ये देखिए I was not let go, या फिर I was not allowed to go। यहाँ पर ये जो let है ना, हम लोगों ने let वाले स्ट्रक्चर को यूज किया, इस पर मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगी। किताब छापी जा चुकी है। अब गाइस देखिए यहाँ पर किताब जो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, द बुक हैज बीन, परफेक्ट टेंस से चुकी है, हैज बीन लग जाएगा, द बुक हैज बीन प्रिंटेड, ठीक है, ये हो गया हमारा। किसी को वहां नहीं भेजा गया, देखिए किसी को नहीं, किसी को नहीं, तो सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, नो वन वॉज सेंट देयर, देखिए हमारा सेंटेंस बना नो वन वॉज सेंट देयर, किसी को वहां नहीं भेजा गया। सेंट की थर्ड फॉर्म होती है सेंट, ठीक है। मुझे नहीं पढ़ाया जा रहा था, देखिए मुझे नहीं पढ़ाया जा रहा था, किसकी बात कर रहे हैं, मतलब कौन पढ़ा रहा था, इससे हमें मतलब नहीं है। मुझे नहीं पढ़ाया जा रहा था, आई वॉज नॉट बीइंग, देखिए हमने क्या किया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से जा रहा था, ये देखिए जा भेजा गया कि जा चुकी है। ऐसे वर्ड्स आपको आराम से पहचानने में हेल्प करते हैं कि आपका सेंटेंस एक्टिव का है या पैसिव का। तो आई वॉज नॉट बीइंग टॉट, टीच की हमने थर्ड फॉर्म लगा दी, तो आई वॉज नॉट बीइंग टॉट मतलब मुझे नहीं पढ़ाया जा रहा था। बहुत सिंपल सेंटेंसेस गाइस, अगर आप इन्हें थोड़ा सा समझ लेते हैं और कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं तो आप आराम से पैसिव वॉइस को अपनी प्रैक्टिकल कॉन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं। द थिंग दैट यू नीड टू डू इज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड ओनली प्रैक्टिस। सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, आप आराम से इन्हें यूज कर पाएंगे। नाउ अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दे रही हूँ जो आप प्रैक्टिस करेंगे, बोलकर ट्रांसलेट करेंगे और आपको पैसिव वॉइस पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसकी जो बाकी के अफर्मेटिव नेगेटिव मॉडल्स के पैसिव वॉइस, ये हम कभी और कंप्लीट करेंगे। छोटा सा ये वीडियो था जिसमें मैंने आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए पैसिव वॉइस के। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।